तो रोना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। विदेशी ताकतों ने ईसाई मिशनरियों ने अपने नीचे तक का जोर लगा लिया, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं जिससे वो FCRA बिल को रोक सकें। अब 12 अगस्त का बेटे जो अमित शाह इस बिल को लेकर आएंगे और उसके बाद से जो NGOs के नाम पर विदेशों से फंडिंग दी जाती है और उसके बाद उस फंडिंग का हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए यूज किया जाता है, वो सब बंद होने वाला है। और सरकार जब चाहे तब इनका लेखा जोखा देख सकती है, इनका हिसाब किताब देख सकती है और उसमें गड़बड़ पाए जाने पर इनका पूरा का पूरा जो NGO है उसकी जो भी संपत्ति है उसे अपने कब्जे में कर सकती है। और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए। एक्सपांड वो क्या होता है? अब ये मत बोलना ये अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि भारत के लोग भी इतने गलत नहीं बोल पाते भाई। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। ये लो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है? देखो भाई, यदि कोई गलत इंग्लिश बोल रहा है तो उसमें मजाक बनाने जैसी कोई भी बात नहीं है। हम लोग जितनी अंग्रेजी बोल लेते हैं, जो अंग्रेज हैं उन्हें हिंदी का हा भी नहीं आता है। लेकिन अभिजीत दीप के जैसे जोकर जो कि खुद इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, वो मोदी जी का मजाक बनाते हैं, उनका जो बोलने का तरीका उसका मजाक बनाते हैं। और तब इनके जैसे जोकरों की रिलाई करना अति आवश्यक हो जाता है। भाई तू तो अमेरिका से आया, वहां तो इतने सालों तक रहा है, उसके बावजूद भी तेरी इंग्लिश इतनी फटी हुई है, फिर तो तेरी मजाक बनना स्वाभाविक ही है। वो दिखाओ, काफी लोगों का सवाल है कि बाकी लोग की बिरयानी कहाँ है? बाकी लोगों से जो जिन्होंने पूछा है उनसे लगा कि आप भी आप यहाँ के आसपास के लोगों से पूछिए, आप किससे बात कर रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, हमको उन लोगों से मत जोड़िए। आपसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। थोड़ा सा अपना होमवर्क करिए, फिर आगे ये सब बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं, आगे टाइम तो करना है तो करो ना, पत्रकार हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आपसे क्यों ऐसे पूरी कर रहे हो? यहाँ बेचारे दलाल पत्रकारों की बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। जो भी जा रहे हैं मुंह की खाकर ही वापस आ रहे हैं। चाहे दलाल पत्रकार हों, चाहे डफली गैंग वाले हों, चाहे देश के टुकड़े टुकड़े वाले हों, सबकी धुलाई एकदम इस प्रोटेस्ट में बराबर की जा रही है। और ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल मैं इसकी कड़ी चावल वाली निंदा तो पक्का करूंगा। फिलहाल आइए आप लोगों के लिए एक और 2 BHK वाली दलाल पत्रकार से भी मिलवाते हैं। देखिए 2 BHK फ्लैट वाली नफरत की दुकान साक्षी जोशी भी इस आंदोलन में आई हुई है। भोले भाले झारखंड के छात्र को नफरत सिखाने और राष्ट्र विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाने और उन छात्रों से ये बाइट ले रही है जिन छात्रों की पहले से समझा चुकी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके पीछे देखिए कितने छात्र हैं, जबकि इस आंदोलन में हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन इसके पीछे मात्र 5-10 छात्र हैं, क्योंकि ये सारे छात्र को ये माइंड वॉश करके इस आंदोलन में लाई हुई है। 2 BHK फ्लैट वाली है। इन बेचारों की दाल असल में इस प्रोटेस्ट में गल नहीं पा रही। इनका जो नैरेटिव है वो इस प्रोटेस्ट में इनके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रहा है। जो झारखंड के छात्र हैं वो इनके नैरेटिव में फंस नहीं रहे हैं और प्रोटेस्ट में जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो इन्हें जरा भी भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये अपने साथ ही 8-10 लोगों की भीड़ लेकर आई हैं, उन्हें ही कैमरे के पीछे स्टूडेंट बनाकर ये दिखाने पर लगी हुई हैं। क्योंकि जो झारखंड के स्टूडेंट है वो ऐसे दोगले लोगों को, ऐसे देशद्रोही लोगों को मुंह तक ना लगाएं। खैर बाकी चलिए आप लोगों को ड्रामेबाज भाई बहन से भी मिलवाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस रील को जैसे ही पोस्ट किया जाता है, उसके बाद से ही कांग्रेस के चमचे, कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस की चरण वंदना करने वाले सारे के सारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस रील को शेयर करने पर लग जाते हैं, पोस्ट करने पर लग जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में जो ज़्यादा अच्छी चरण वंदना करेगा, जो ज़्यादा अच्छे तलवे चाटकर साफ करेगा, उसे उतना ही अच्छा उच्च पद दिया जाएगा। कोई अनस्टॉपेबल लिखता है, कोई सवालों की आग बुझी नहीं, लेकिन जो रागनी नायक जी हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इनके नाम में, वो तो चरण वंदना की सारी हदें पार करते हुए अव्वल आते हुए एक अच्छी सी शायरी लिखती हैं। तो इनकी शायरी मैं आप लोगों को सुन के पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब, वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, राहुल प्रियंका आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
तो फिलहाल इनके लिए मैंने भी 2-4 लाइनें लिखी, उन लाइनों को भी मैं आपको सुना देता हूँ। वर्षों तक नेता के पीछे घूम घूम, चरण कमल को चूम चूम, चमचागिरी आई कुछ और निकर, सौभाग्य तो नेता का जागता है, देख तुम्हारी चाटुकारिता का फल कब फलता है। खैर बाकी का ही आप लोगों के लिए इस अनस्टॉपेबल रील का जो पीछे की रियलिटी है वो भी दिखा देते हैं। तो ये थी इनकी अनस्टॉपेबल रील। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जैन जी को व देश के युवाओं को ये संदेश देना था, देखो हम लोग कितने बड़े नेता हैं, कितने महान नेता हैं देश के लोगों के लिए, छात्रों के लिए। हम दिन रात बरसात में भी भीग रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जो छाते वाले हैं वो चारों तरफ छाता लेकर खड़े हैं, उनसे कहा बेटा थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। तो इनकी जो PR टीम थी, उस PR टीम ने इस रील को बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन किसी बेवकूफ़ ने भाई बाहर से रील इनकी शूट कर ली, पूरा सेटअप दिखा दिया और इनकी जो PR टीम थी उसकी मेहनत पर पूरा का पूरा पानी फेर दिया। से तो मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, अगर इतने 2700 आप कह रहे हो कि क्रिमिनल्स थे हमारे प्रोटेस्ट में, तो ये लोग खुलेआम घूम कैसे रहे थे? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? इनको खुला किसने छोड़ा था? लेकिन एक सेकंड, जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं आने की। जिस जंतर मंतर पर मुझे बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, जिस जंतर मंतर पर BBC के रिपोर्टर्स को बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, उस जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने ये 2700 क्रिमिनल्स को आने कैसे दिया? डिप्रेशन। ये थोड़ा सा चूहा क्या या फिर पैक लगा कर आता है कि कुछ भी बोलकर चला जाता है, और जब इसकी उतरती होगी तब इसे होश आता होगा क्या मैंने ऐसा भी कुछ बोला था। असल में ये बेचारा सच में डिप्रेशन में ही होगा अभी। छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में और युवाओं से मुलाकात करने पहुंच रही हैं आइसा नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा जी रांची। 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे बिरसा चौक रांची में आयोजन किया जा रहा है विधानसभा घेराव। इस मूर्ख संगठन आइसा वालों ने झारखंड में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट करने का ऐलान किया, और ऐलान करने के बाद ये कहा है कि हम लोग 7 तारीख को यानी कि 7 अगस्त को विधानसभा के लिए मार्च निकालेंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जो झारखंड के में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों ने 10 तारीख डिसाइड की है कि हम 10 तारीख को विधानसभा के लिए मार्च निकालेंगे। लेकिन ये जो दिल्ली वाले हैं, JNU वाले गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो आइसा वाले हैं, इनका कहना है कि हम छात्रों के सपोर्ट में जा रहे हैं और 7 तारीख को विधानसभा के लिए मार्च निकालेंगे। यानी ये कुल मिलाकर ये क्या कर रही हैं, तो झारखंड में स्टूडेंटों ने बांटने की कोशिश कर रही हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। ये चाहती हैं कि हम छात्रों में कन्फ्यूजन पैदा कर दें कि 7 तारीख को विधानसभा के लिए मार्च निकाला जाएगा, लेकिन जो झारखंड के छात्र उन्होंने 10 तारीख को डिसाइड किया है। तो कुल मिलाकर ये जो भीड़ है उसे डिवाइड करना चाह रही हैं। तो मेरा इनसे यही कहना है, ऐसा वालों से, व नेहा बोरा जो इसकी प्रेसिडेंट है, जो भी फलाना ढमकी है, यही कहना है कि भाई ये झारखंड के स्टूडेंट हैं, ये बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, और तुमने जो झारखंड की सरकार से पैसे लिए हैं इस प्रोटेस्ट को बर्बाद करने के लिए, वो बर्बाद नहीं हो पाएगा, वापस कर दो। कल 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़िग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। देखो ये वाले जैन जी रियल स्टूडेंट है, ना कि इंस्टाग्राम पर मुजरा करने वाले। ये जो झारखंड के स्टूडेंट है ये सच में जागरूक हैं, इन्हें नॉलेज है, इन्हें ये भी पता है कि हम किस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें किन चीज़ों में सुधार चाहिए, इन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, जो एग्जाम की प्रक्रिया हो रही है उसमें सुधार चाहिए, नौकरियों में जो धांधलीबाजी की जा रही है उसमें सुधार चाहिए। और यही इन छात्रों का मुख्य उद्देश्य है। इन छात्रों को नेतागिरी नहीं करनी है, खुद को वायरल नहीं कराना है, जंतर मंत्र वाले प्रोटेस्ट की तरह दंगे इन्हें नहीं करने हैं। तो ये जो ढफली वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, इनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। बाकी आप लोग देखिए इस वीडियो में कैसे जो आइसा संगठन की नेहा बोरा है उसे मंच से टुकड़े टुकड़े जैसे आज़ादी जैसे नारे लगाने के बाद स्टेज से उतार दिया जाता है। का पुरजोर विरोध हो रहा है, उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया। जय हिंद, जय भारत। नेहा बोरा को जो आइसा की दिल्ली से आई है, उन्हें यहाँ पर छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया कि कोई भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, जात विरोधी, भारत विरोधी नारा हमारे स्टेज पर नहीं लगेगा। भगाया जा रहा है, देखिए मेन से फोटो खींच रहे थे, इसको भगाया जा रहा है, मंच से देखिए भगा रहा है, मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है। और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है नेहा बोरा को। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। कैसे बाहर निकाला जा रहा है, पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। देखिए पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, देख पा रहे होंगे किस तरह से पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। ये नेहा बोरा को पकड़ के देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है। ये पकड़ के बाहर निकाल दिया। ये आई थी इस प्रोटेस्ट को भी हाईजैक करने, इस प्रोटेस्ट को भी बर्बाद करने। यहाँ भी ये टुकड़े टुकड़े वाली बातें कर रही थी, आज़ादी के नारे लगा रही थी। उसके बाद झारखंड के छात्रों ने इन्हें मंच से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या हुआ? आप एडमिट कार्ड दिखाइए। आप मेरा एडमिट कार्ड देखेगा ना? नहीं दिखाई। आप मेरा देखेगा ना? एडमिट कार्ड क्यों दिखाएगा? एडमिट कार्ड दिखाने के लिए पैसा मेरा देखना चाहते हैं? आप आपको आज प्रमोट किया गया जेएमएस। अच्छी बात है, तो आए हेमंत सोरेन आपको गोदी में लेके जाए, हम भी देखें। भाई प्रमोट किया गया। बोल रहे हैं हेमंत सोरेन को आए हमको गोदी में लेके जाए। तुम भूल जाओ, तुम 2 मिनट के लिए भूल जाओ महिला, तुम 2 मिनट के लिए भूला दो। नहीं, तुम 2 मिनट के लिए भूला दो। ये महिला तुमने चाहिए लोग ठीक है, तो आपको देंगे। ठीक है, सुनिए, ये कितना झारखंड आपका है उतना मेरा भी है, समझे ना? यहाँ खड़ा रहने के लिए किसी के सामने जरूरत नहीं है मुझे। ये वही जंतर मंतर वाली दलाल है जो कि झारखंड में पहुंचकर भी देश विरोधी नारे लगा रही थी। उसके बाद जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उन्होंने इन्हें सही रास्ता दिखा दिया, और जब इनके जैसे लोगों को छात्रों ने बाहर का रास्ता दिखाया उसके बाद से ये रोने लगती हैं, खुद को पीड़ित बताने लगती हैं, और वही अपना पुराना वाला विक्टिम कार्ड निकाल लेती हैं। लेकिन ये झारखंड था, यहाँ पर इनका जंतर मंतर वाला वो विक्टिम कार्ड चल नहीं पाया, और छात्रों के द्वारा बता दिया गया कि ये जंतर मंतर नहीं है, रांची है, यहाँ पर गद्दारों का कोई भी काम नहीं है। ब्रो का नाम योगेंद्र यादव है। ब्रो का काम आंदोलन के तवे पर रोटियां सेकना है। ब्रो आंदोलन खाता है, ब्रो आंदोलन पीता है, ब्रो आंदोलन से नहाता है, आंदोलन से सांस लेता है। ब्रो केवल दिल्ली वाले आंदोलन पर फोकस करता है। जैसे ही कोई आंदोलन का ऐलान करता है, ब्रो फेयर एंड लवली लगाकर तैयार हो जाता है। जैसे ही लोग दिल्ली की तरफ आंदोलन करने बढ़ते हैं, ब्रो उनकी बस में कंडक्टर की तरह लटक लेता है। ब्रो पूरा आंदोलन कैप्चर करके फुल मीठी आवाज में मीडिया बाइट देता है। आज झारखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवी चैन की नींद सो रहा है। ब्रो सेलेक्टिव है। ब्रो सोच समझ के आंदोलन करता है। चुनाव से पहले ब्रो ऐसा डेटा और पोल लेकर आएगा कि लगेगा कि क्रांति आ गई, और नतीजे उल्टे होते ही जनता का जनादेश समझ पाना अभी समाज शास्त्र के बस की बात नहीं है, कह देता है। ब्रो किसानों के बीच जाएगा तो किसान नेता, छात्रों के बीच जाएगा तो छात्र नेता, और शाम को 8 बजे टीवी स्टूडियो में बैठकर वरिष्ठ स्वतंत्र विश्लेषक बन जाता है। जहां अपनी सहूलियत का मुद्दा हो वहां ब्रो 24 घंटे माइक के सामने खड़ा रहता है। जहां थोड़ा जोखिम दिखा या अपनी पसंद की सरकार हुई, वहां ब्रो गहन चिंतन के नाम पर मौन व्रत धारण कर लेता है। छात्रों को ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि जब मदद मांगेंगे कभी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रो आपका फायदा उठा सकता है, आपका खुरपेच। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।